Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place and using your time and studies. So students, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लीडरशिप पे बात कर रहे थे, तो लीडरशिप क्या है और उसके कुछ पॉइंट्स पे हमने बात करी थी। आज मैं आप लोग के लिए लीडरशिप की कुछ और क्वालिटीज को लेके आई हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि और क्या क्वालिटीज हो सकती है एक लीडरशिप में, और ये क्वालिटी अपना के कैसे आप अपने वर्क प्लेस पे एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हो। तो चलिए जानते हैं और कौन सी क्वालिटी है जो एक लीडर में होती है। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कौन सी नेक्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर में। तो जो लीडर होगा उसमें नेक्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए ट्रस्टवर्दीनेस। उसको अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए वो कुछ चीज़ें कर सकता है, लाइक एबिलिटी टू एपोलोजाइज। आपको माफ़ी मांगना या क्षमा मांगना में चूकना नहीं चाहिए। कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि आपसे गलती हुई है तो आप उसे माफ़ी मांग सकते हो। एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होनी चाहिए एक लीडर में। कोई भी काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जवाबदेही लीडर के पास होती है। एंड बिजनेस एथिक्स, आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसके कुछ एथिक्स होते हैं उसको फॉलो करना है। बिजनेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो करते हुए काम करना है। क्रेडिबिलिटी होगी अपने टीम के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, कि आप जानो कि इस समय मेरी टीम किस इमोशन से गुजर रही है, उस पर कैसा प्रेशर है, कैसे काम करना है। तो वो इंटेलिजेंसी आपको अपनानी है। ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपकी टीम के अंतर्गत। मॉरल कंपास, आपको अपनी नैतिकता को भी यहाँ पे बनाए रखना है। एंड रिस्पेक्टफुलनेस, आपको खुद रिस्पेक्ट देना है टीम पे, तभी टीम आपको रिस्पेक्ट देगी। स्टैंडिंग अप फॉर वॉट इज़ राइट, चाहे फ्रेशर हो या आपका सीनियर हो या कोई भी हो, अगर वो राइट है तो आपको उसकी तरफ जाना है। आपको किसी प्रेशर में नहीं आना है। राइट और रॉन्ग का डिसीजन आपको लेना है। एंड थॉटफुल, आपको अपनी थॉट खुद यूज़ करनी है, उसका इस्तेमाल करना है। क्या सही है क्या गलत है वो आपको डिसीजन लेना है। तो ये है क्वालिटी लीडरशिप में ट्रस्टवर्दीनेस की। क्रिएटिविटी एक लीडर की नेक्स्ट क्वालिटी है। तो इस पर हम बात करेंगे कि एक लीडर कैसे अपने वर्क प्लेस पे अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी को दिखा सकता है। तो सबसे पहले जो चीज़ होगी वो हो सकती है एनालिटिकल अप्रोच। आप ऐसा अप्रोच अपनाओ जिसमें एनालिटिकल प्रोसेस ज़्यादा हो। क्रिटिकल थिंकिंग, चीज़ों को आप गहनता से, गहराई से, अलग अलग पर्सपेक्टिव में रख के देखो। फॉरसाइट, आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए वो प्रेजेंट टाइम की नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर की होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को बेहतर ढंग से कर सकते हो। आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, क्या समाज का चलन है, क्या डिमांड है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्टिविटी करनी है। एंड इमेजिनेटिव, चीज़ों को इमेजिन करना है कि क्या बेहतर हो सकता है, कैसे हम इसको और अच्छी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। एंड इनोवेटिव, नो डाउट आपको नए नए चीज़ों को अपनाते रहना है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना है कि आपके ही कंपटीशन में और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, उस हिसाब से अपने काम में आप चेंजेस ला सकते हो। ओपन माइंडेडनेस, कहीं से आपको कोई भी नई थिंकिंग आई है, चाहे वो आपका जूनियर हो या फ्रेशर हो, तो आप उसके लिए ओपन रहो उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी काम होता है तो नो डाउट उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये हमारी क्वालिटी होनी चाहिए बीइंग ए लीडर कि हम उसको सॉल्व कर सकें। एंड लास्ट वन इज साउंड जजमेंट। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस प्रॉब्लम हमें एक ऐसा जजमेंट लेना है जो कि पूरी टीम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे लिए बेहतर हो, सही हो। तो ये क्वालिटी होगी क्रिएटिविटी की एक लीडर में। नेक्स्ट क्वालिटी जो एक लीडर में होगी वो होगी फीडबैक की। फीडबैक लेना, फीडबैक देना, ये दोनों क्वालिटी एक लीडर में होनी चाहिए। तो इसके लिए एक लीडर जो होगा वो क्या कर सकता है, बीइंग ओपन टू रिसीव फीडबैक। आपको ये नहीं सोचना है कि फीडबैक कौन दे रहा है, आप हमेशा इस चीज़ में ओपन रहो कि मुझे अपने काम को बेहतर करने के लिए फीडबैक टाइम टू टाइम मिलता रहे। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉयज़, आप इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, काम को बेहतर बनाने के लिए अपनी जो भी टीम मेंबर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस को बिल्ड करोगे। क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों की कि कैसे करना है, कब करना है। कोचिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड फॉलोइंग अप, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको टाइम टू टाइम आपको फॉलो करना है। फ्रीक्वेंट फीडबैक, जो फीडबैक होता है ना कहीं वो आपके काम को बेहतर और क्वालिटी का प्रोवाइड करता है। तो उस चीज़ से आप घबराओ मत, फीडबैक मिल रहा है तो आप उसको लेते रहो, फ्रीक्वेंटली फीडबैक लो। एंड मेंटरिंग, आफ्टर हैविंग फीडबैक आप उस चीज़ पे काम करना शुरू करो। प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक एडवाइस,
एडवाइस, जो आपको फीडबैक मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम को स्पेसिफिक एडवाइस प्रोवाइड करो कि ये चीज़ इस हिसाब से नहीं, दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ रिस्पेक्टफुल। सारी चीज़ें, सारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी पूरी टीम पे और सारे एम्प्लॉय पे, टीम मेंबर्स को रिस्पेक्टफुली काम को सौंपना पड़ेगा। स्टूडेंट, अब जो हम क्वालिटी पे बात करने वाले हैं लीडर की, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टीम लीडर को या लीडर को जिम्मेदार होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं वो लीडर बनता है। तो एक जिम्मेदारी को वो कैसे निभा सकता है, उसके कुछ सब पॉइंट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। पहली जो चीज़ है वो है एक्नॉलेजिंग मिस्टेक। कहीं कोई गलती हो रही है, आप उसको पहचानो, उसे दूर करने की कोशिश करो। कस्टमर फीडबैक, अगर मैं स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ पर जो आपके कस्टमर होंगे वो पेरेंट्स होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो आप उनसे फीडबैक लो कि क्या हमारी कमी है, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इवेल्युएटिंग बेस्ट सॉल्यूशन, जो फीडबैक आया है, जो रिसोर्स है आपके पास, जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं, उसके आधार पे आप बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो। फोरकास्टिंग लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, कभी आपसे कोई गलती हुई होगी पास्ट में, तो आप उससे सीखो और वो चीज़ प्लीज़ मत दोहराओ, ठीक है। प्लानिंग, और क्योंकि आप एक लीडर हो तो आपको प्रेजेंट टाइम का नहीं, फ्यूचर का भी देखना है, तो आपको प्लान करके चलना है काम को, तो आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं टीम के अंतर्गत, रिसोर्स से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, तो वो आपको सॉल्व करनी है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपने जो अपनी टीम के सामने कहा है वही चीज़ आपको अपने बॉस के सामने कहना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सब चीज़ों को लेके। एंड लास्ट वन इज ट्रबल शूटिंग, जो भी ट्रबल्स आ रहे हैं ड्यूरिंग योर वर्क, आप उसको शूट करो, उसे ख़त्म करो और आगे बढ़ो। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक लीडर की नेक्स्ट क्वालिटी जो है कमिटमेंट। आपको चीज़ों को कमिट करना पड़ेगा, उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कैसे हम कमिटमेंट पे अपने खरे उतर सकते हैं? तो पहली जो चीज़ आएगी वो होगी कमिटमेंट टू कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव, क्या एम है इस काम के प्रति, क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है कंपनी, उसके तरफ कमिटमेंट आपको दिखानी है। डिटर्मिनेशन, चीज़ों को दृढ़ निश्चय के साथ आपको लेके आगे चलना है। कीपिंग प्रोमिसेस, जो प्रॉमिस आपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है, टीम के साथ किया है, अपने कोवर्कर के साथ किया है, उसको आपको ध्यान में रखना है। प्रायोरिटाइजिंग प्रोफेशनलिज्म, इन सब चीज़ों के साथ भी आपको प्रोफेशनलिज्म को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। टीम प्लेयर्स, जब आप एक लीड कर रहे हो किसी टीम में तो वहाँ पे बहुत से प्लेयर्स होंगे, तो आपको उन सबको ध्यान में रखना है। वर्क एथिक्स, जिसका हम लोग ने भी पहले भी बात किया है, कमिटमेंट में आएगी आपकी वर्क एथिक्स भी। एंड लास्ट वन इज पैशन, पैशन टूवर्ड्स योर वर्क। जब तक आप पैशन नहीं दिखाओगे तो आपकी टीम भी उस पैशन को नहीं जान पाएगी, तो पैशन के साथ आपको कमिटमेंट पे फोकस करना है और काम को आगे बढ़ाना है। अब आ रही है लीडर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है फ्लेक्सिबिलिटी। एक लीडर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए वर्क प्लेस पे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वो लाएगा कैसे? तो पहली जो चीज़ है एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल, आपको नए नए जो कौशल हैं वो सीखते रहना है। एडॉप्टेबिलिटी, कहीं से आपको कोई भी नई चीज़ें दिख रही हैं या अच्छी चीज़ें लग रही हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टीम के लिए बेहतर हैं, तो उसे आपको अडॉप्ट करना है। इम्प्रोवाइजिंग, हमेशा बेहतरी की तरफ हमें फोकस होना है। निगोशिएटिंग, आपको चीज़ों को तौलना है, क्या बेहतर है कंपनी के लिए, क्या बेहतर है आपके टीम के लिए, क्या चीज़ें सही होंगी, उस पर आपको ध्यान देना है। ओपन टू फीडबैक, अगेन जो हम लोग ने पहले भी बात करी है कि फीडबैक के लिए हमेशा ओपन आपको रहना है। रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड स्किल, तो आपको अपने टीम मेंबर्स, अपने ऊपर इवन आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या क्वालिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। एंड लास्ट वन इज ट्रीटिंग एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल, आपकी टीम में जितने भी मेंबर हैं आप उनको इंडिविजुअली ट्रीट करोगे। पूरी टीम को तो आप लीड करोगे, लेकिन किसकी क्या कमी है या किसको क्या ज़रूरत है उसको ध्यान में रखना आपका काम है। तो स्टूडेंट, इस हिसाब से आज हमने देखा कि कैसे हम अपने वर्क प्लेस पे अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं थ्रू डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी। तो आई होप ये आपको लीडरशिप क्वालिटी समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप मेरे से पूछिए। एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।